नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लंबे समय से चली आ रही कवायद आगे बढ़ती नजर आ रही है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है शीतकालीन सत्र में संसद में इसे पेश किया जाएगा। बताते चलें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च महीने में 18,629 पन्नों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इससे सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव भी दिया गया है। समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। बताया जाता है इनमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियां किसके विरोध में थीं और कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के बाद 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। यह नहीं, पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची और सभी के लिए एक जैसा वोटर आईडी कार्ड होने की सिफारिश भी की गई है। इससे पूरे देश में निश्चित समय के अंदर सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। पीएम मोदी का मानना है कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति होनी चाहिए। इससे चुनावों के प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती भी होगी। बहरहाल, एक देश एक चुनाव के लिए सरकार को सबसे पहले बिल लाना होगा। चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे, इसके लिए ये तभी पास होगा जब इसे संसद के 2/3 सदस्यों यानी कि लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362, राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। इतना ही नहीं, संसद से पास होने के बाद कम से कम 15 राज्यों के विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। अब यह जान लेते हैं कि कौन पार्टियां इस देश का चुनाव के लिए राजी हैं। केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपीआर आदि बड़ी पार्टियां हैं। बताया जाता है कि इनमें से जेडीयू और एलजेपीआर तो देश का एक चुनाव के लिए राजी हैं, लेकिन टीडीपी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जबकि कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, बसपा सहित 15 पार्टियां इनका विरोध कर रही हैं। कई पार्टियों ने कोई जवाब ही नहीं दिया है। यह तब है जब 1951-52 से 1967 तक एक चुनाव होते आ रहे थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं भंग हो गईं, जबकि 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इसके बाद एक देश एक चुनाव की परंपरा भी भंग हो गई। आइए अब यह जान लेते हैं कि एक देश एक चुनाव के क्या फायदे क्या नुकसान है। वन नेशन वन इलेक्शन से बार बार चुनाव में होने वाला खर्च कम होगा। इससे देश के राजकोष में बड़ी बचत होगी। इसके अलावा एक साथ चुनाव होने से विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, तेजी से काम होंगे, काले धन पर लगाम लगेगी। इतना ही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों का काम प्रभावित नहीं होगा। एक देश एक चुनाव से नुकसान भी है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होने से वोटिंग पैटर्न प्रभावित होगा। इससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। एक साथ चुनाव होने से ज्यादा वोटिंग मशीनों की जरूरत पड़ेगी। यह भी बता दें कि एक देश एक चुनाव की कवायद करने वाला भारत पहला देश नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील, बोल्विया, कोलंबिया, ग्वाटेमाला आदि देश शामिल हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।